अलियार की भेजी हुई वीडियो जैसे ही सनवाल तक पहुंचती है, वो फौरन उसे जज साहब के सामने पेश कर देता है। वीडियो देखते ही जज साहब इस्लम साहब की जमानत मंजूर कर लेते हैं। इस्लम साहब के जेल से छूटने पर घर में खुशी का माहौल छा जाता है। रकिया रोते हुए इस्लम साहब का इस्तकबाल करती है। इसी वक्त इस्लम साहब संभाल का हाल पकड़कर कहते हैं, बेटा अब और देर मत करो, तुम प्यासे शादी कर लो। दाऊद के खिलाफ नए सबूत मिल जाते हैं और पुलिस की एक टीम फौरन दाऊद को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचती है, मगर दाऊद शातिर होता है। वो पुलिस वालों को भारी रकम देकर अपनी गिरफ्तारी रोकवा लेता है। अगले दिन अदालत में दाऊद झूठे गवाह पेश कर देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिन का और वक्त मिल जाता है। जैसे ही इस्लम और बिया अदालत से बाहर आते हैं, मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर बिया से सवाल करता है, क्या ये हकीकत है कि आपने पैसे एंड करने के लिए दाऊद पर झूठे इल्जाम लगाए हैं? मीडिया वाले बिया के किरदार पर मजीद बेहुदा बातें करने लगते हैं। ये देखकर सनवाल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मीडिया वालों को धकेल कर बिया को वहां से महफूज निकाल लेती है। अगले दिन बिया यूनिवर्सिटी जाती है। छुट्टी के वक्त जब सनवाल उसे लेने आता है तो वो वहां नहीं मिलती। सनवाल फौरन सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। फुटेज में दिखता है कि कुछ गुंडे काली गाड़ी में जबरदस्ती बिया को अगवा करके ले जा रहे हैं। सनवाल फौरन अपने मोबाइल से टीपू को कॉल करता है और लोकेशन ट्रेस करने कहता है। टीपू चंद सेकंड में लोकेशन बता देता है। सनवाल टीपू से कहता है, मैं बिया को लेने जा रहा हूँ, तुम इस्लम साहब और पुलिस को लेकर फौरन वहां पहुंचो। सनवाल अपनी गाड़ी दौड़ाता है और रास्ते में उलियार को मिलता है। सनवाल गाड़ी रोककर उलियार को बताता है, तुम्हारे अबू ने बिया को अगवा कर लिया है। उलियार को यकीन नहीं आता। वो कहता है, मेरे अबू ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो सनवाल के साथ चल पड़ता है ताकि सच्चाई मालूम की जा सके। लोकेशन एक पुराने और सुनसान फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल दब्बे कदमों अंदर जाता है, जहां रस्सियों से बंधी हुई बिया रो रही होती है। सनवाल जैसे ही उसे खोलने लगता है, दाऊद के गुंडे पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं। दाऊद हिंसते हुए सामने आता है और अपनी गुन निकालकर कहता है, सनवाल आज तुम और बिया दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि पीछे से तालियां बजने की आवाज आती है। उलियार वहां खड़ा होकर तालियां बजा रहा होता है। नफरत से कहता है, वाह अबू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी गिरावट पर उतर आए हैं। दाऊद अपने बेटे को देखकर घबरा जाता है और हड़बड़ी में बिया पर गोली चला देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन असलम साहब पुलिस फोर्स के साथ फौरन वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस दाऊद उर्फ फिसा को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। सनवाल खून से लथपथ बिया को गोद में उठाकर अस्पताल भागता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, गोली सिर्फ बाजों को छूकर निकली है, बिया अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबकी जान में जान आ जाती है। उलियार बिया के पास जाता है और रोते हुए माफी मांगता है, मैं गलत था, मैं अपने अबू की बातों में आ गया था, मुआफ कर दो। फिर वो वहां से चला जाता है।